नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पायनियर शिक्षण संस्थान में। दोस्तों आइए आज के टॉपिक एक लिए हुए हैं आवर्त और वर्ग, मतलब पीरियडिक टेबल का एक टॉपिक है आवर्त और वर्ग। मतलब किसी भी तत्व का आवर्त और वर्ग कैसे डिफाइंड करें कि यह किस तत्व किस वर्ग का यह तत्व है और किस आवर्त का यह तत्व है। तो आज का वीडियो सेपरेटली इसी टॉपिक पे है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या लिखे हैं कि तत्वों का आवर्त एवं वर्ग निकालना। तो सबसे पहली बात अगर हम बोले तो यहाँ पे देख लीजिए कि अब मतलब वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को क्या बोलते हैं सर, ये बोलते हैं वर्ग। उसके बाद अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त का एक फार्मूला होता है। आवर्त निकालने का क्या होता है बाबू, तो आवर्त निकालने का फार्मूला होता है कि अंतिम कक्ष को ही क्या बोलते हैं सर, आवर्त बोलते हैं। मतलब जो अंतिम कक्ष है उसी को हम आवर्त बोलते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए और किसी भी एलिमेंट का आप बता सकते हैं कि किस वर्ग का यह तत्व है और किस आवर्त का यह तत्व है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करना होगा। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। वैसे हम इसका अगर निकालें तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। अगर इसकी हम अगर निकालें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2। यहाँ पे देख लीजिए मतलब कितना हो गया, 2 2 4 6 10 और 2 12, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 हो गया। अब बात करें कि इसकी वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोले हैं कि अंतिम कक्ष की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्ष कौन है बाबू, 3 है। इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, 2a का वर्ग। कितना हो जाएगा सर, 2a का वर्ग, या इसी को अगर हम संख्या में लिखे तो क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम 2 लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसकी आवर्त की बात करें तो आवर्त का तो फार्मूला एक ही होता है। क्या होता है सर कि जितना इसका अंतिम कक्ष है, अंतिम कक्ष कितना है सर, 3 है, तो इसका आवर्त भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए कि 3, मतलब इसका वर्ग क्या हो गया, 2a का वर्ग है, और या इसी को संख्या में बोले तो 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा 3s1। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3s1 हो गया। चलिए इसकी अगर हम वर्ग की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए अंतिम कक्ष कौन है, अंतिम कक्ष है ये 3 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 a फर्स्ट a, या इसी को हम संख्या में लिखें तो 1 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख लिए 1। उसके बाद इसकी हम आवर्त की बात करें तो आवर्त कितना हो जाएगा इसका, तो आवर्त हो जाएगा सर, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कक्ष का ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा अंतिम कक्ष कौन है, 3 है। इसमें क्या हो जाएगा 3 आवर्त था, इसका आवर्त कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में क्या हो जाएगा सर, 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3s2, फिर 3p, कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, एक 4s1 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए अंतिम कक्ष कौन है, ये है 4s है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग कितना हो जाएगा सर, तो वर्ग हो जाएगा अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अंतिम कक्ष कितना है, एक है, चौथा है। इसमें अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ए, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ए, मतलब इसको हम रोमन में लिखे तो फर्स्ट ए, या इसी को संख्या में लिखे तो 1 हो जाएगा। चलिए अगर इसकी आवर्त की बात करें तो आवर्त कितना हो जाएगा सर, तो आवर्त हो जाएगा यहाँ पे क्या देखिए चौथा में गया है, तो यहाँ पे इसमें आवर्त कितना हो जाएगा सर, चौथा हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर कैल्शियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा 3s2, फिर हो जाएगा 3p6, फिर हो जाएगा 4s2। चलिए इसमें क्या हो जाएगा 4s2 हो गया। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम में बात करें तो यहाँ देख लीजिए वर्ग कितना हो जाएगा सर, तो वर्ग हो जाएगा यहाँ पे
अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सर अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 2a ग्रुप का हो जाएगा, या इसी को संख्या में लिखे तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पे आवर्त की बात करें तो आवर्त कौन सा हो जाएगा सर, तो आवर्त हो जाएगा यहाँ पे, आवर्त हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अंतिम कक्ष कौन है, चौथा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। चलिए अगर इसमें बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे होगा, 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p3, 2p3 नहीं होगा 2p3, यहाँ 2 2 4 3 7, 7 है ना, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है। चलिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चा कुछ कन्फ्यूजन कर देंगे, तुरंत आंसर क्या मारेंगे, सर अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, तो अंतिम कक्ष बोले है ना, अंतिम कक्ष बोले तो अंतिम कक्ष तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, 2s2 और 2p6, मतलब ये ना दूसरा कक्ष यही है ना, s वाला है, तो दूसरी कक्ष, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2 और 3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5a, या इसी को संख्या में बोले तो, अच्छा हाँ एक चीज़ और यहाँ पे है, देख लीजिए 5 है ना, इसको हम संख्या में लिखेंगे तो यहाँ जब भी अगर 3 से अधिक हो जाए ना, 3 से अगर अधिक हो जाए, 3 से अधिक हो जाए, तो इसको अगर हम संख्या में अधिक हो जाए तो इसको संख्या में हम कैसे लिखेंगे, तो उसमें 10 ऐड कर देंगे, है ना, रोमन में 10 ऐड, रोमन में कितना ऐड कर देंगे, तो 10 को जोड़ देंगे, तो 10 को जोड़ेंगे तब ये संख्या में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 5a का ये एलिमेंट है, तो इसको हम संख्या में लिखेंगे, तो 10 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये संख्या में हो गया। चलिए अगर बात करें 6 का, तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ इसमें हम आवर्त नहीं लिखे, तो आवर्त कितना हो जाएगा सर, तो आवर्त तो वही हो जाएगा, अंतिम कक्ष क्या है 2 है ना, अंतिम कक्ष 2 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, इसकी अगर कन्फिगरेशन निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1s2, 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p2, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ इसका वर्ग कितना हो जाएगा सर, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2 + 2 कितना है सर 4 है, इसको हम 4a भी लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, या इसमें 4 में 10 को ऐड करेंगे, देखते हैं 3 से अधिक हो तो रोमन में लिखे हैं, उसको संख्या में लिखने के लिए 10 ऐड करना होगा, तो यहाँ पे 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसको अब हम आवर्त की इसकी बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए अंतिम कक्ष कौन है, अंतिम सबसेल कौन है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पे फास्फोरस की बात कर ले, इसकी परमाणु संख्या 15 होता है। अब इसकी हम कन्फिगरेशन निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा 3s2, फिर हो जाएगा 3p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3p6। यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 और 3 होगा 15, यहाँ पे 3 ही होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ पे देख लीजिए अगर हम अंतिम कक्ष की अंतिम सब सेल की बात करें, अंतिम सेल की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम सेल में कितना है 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग कितना हो जाएगा सर 5 का क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा कितना, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे इसकी आवर्त की बात करें तो आवर्त कौन सा हो जाएगा सर, तो आवर्त हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सेल है अंतिम में, तो 3 है, तीसरा सेल है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आवर्त 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लास्ट में एक लिए है आर्गन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 18 होता है, तो इसकी अगर हम कन्फिगरेशन निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद कितना हो जाएगा 3p6। यहाँ पे देख लीजिए 3p6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब है ये इसका आवर्त कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 8, वर्ग हो जाएगा V�טA, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये, इसको हम 18 भी लिख सकते हैं संख्या में लिखे तो, और आवर्त कौन सा हो जाएगा, तो आवर्त हो जाएगा सर तीसरा आवर्त में ये है। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।